भाई बहनों को परमेश्वर की प्रेजेंस में जय मसीह। आपके लिए मैं प्रार्थना करूंगी क्योंकि अंत का समय चल रहा है और बहुत सा दुख, बहुत सी परेशानियां हम सब मसीह भाइयों पर आने वाली है। लेकिन अंत तक अगर हम परमेश्वर की महिमा में बने रहेंगे, क्योंकि वचन हमें बताता है कि धर्मी जन पर 7 बार विपत्ति पड़ेगी और 7 बार परमेश्वर यहोवा उसे उठाएगा। तो सचमुच खुदावंद हमें हमेशा संभालने के लिए तैयार है। हम अपनी गलतियों के कारण, अपने पाप और गुनाहों के कारण हम सज़ा पाते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें चाहिए कि हम परमेश्वर की प्रेजेंस में बने रहें और एकदम पवित्र जीवन जिएं, ताकि हमारे जीवन में दुख और परेशानियां ना आए। ऐसा जीवन हम तभी जिएंगे जब ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रार्थना करेंगे, वचन पढ़ेंगे, परमेश्वर के सम्मुख बैठेंगे। जैसे कि हम संसारिक अपने मित्रों के साथ, अपने बंधुओं के साथ अपनी बातों को शेयर करते हैं, वैसे ही अगर हम उस खुदावंद से अपनी बातें शेयर करेंगे, अपने दिल के दुखों को, परेशानियों को बताएंगे, तो वो खुदावंद सुनने के लिए तैयार है। बिगर उलाहना के वो हमारी सारी समस्याएं, सारी ज़रूरतों को पूरा करेगा, सारी समस्याओं को दूर करेगा। आपने देखा होगा आपके आसपास के जो इलाके हैं वहाँ पर कितने कहीं जगह बाढ़ आ रही हैं, कहीं अकाल पड़ रहे हैं, नाना प्रकार के संकट। और बॉम्बे जैसे जो कि पाप की नगरी कहलाती है, वहाँ पर कितनी ही ज़्यादा बाढ़ आने की नौबतें, भविष्यवाणियाँ भी हुई हैं। तो ये सब बातें होते हुए भी अगर हम मसीह हैं, हम सच्चे विश्वासी हैं, परमेश्वर के जन हैं, तो हमें चाहिए कि हम प्रार्थना करें ताकि इन सब मुसीबतों से, इन सब परेशानियों से वो परमेश्वर पिता हमें बचाए, वो खुदावंद हमें बचाए। ये तभी संभव होगा जब हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। तो आइए आज शाम को हम प्रार्थना करते हैं उस खुदावंद से जो हमें रोज़ की रोटी देता है, जो हमारे जीवन को चलाता है। आने वाली समस्याओं से, आने वाली घटनाओं से, विपत्तियों से परमेश्वर हमें संभाल कर रखे। अंत के दिनों तक हम विश्वास में बने रहें और उस स्वर्ग राज्य के वारासी बने जहाँ हमें हमारा पिता लेकर जाने वाला है। तो आइए आँखों को बंद करते, हाथों को उठाते हुए हम सब प्रार्थना करेंगे। जितने भी भाई बहन इस प्रार्थना को सुनेंगे, रिसीव करेंगे, औरों के लिए भी प्रार्थना करेंगे, सचमुच खुदावंद उनके जीवन को आज भर देगा, उनके जीवन में बड़ी मिराकल होगी। धन्यवाद, 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 हालेलुया, 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 हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, उच्च सिंहासन पे विराजमान पिता परमेश्वर, वो आसमान के खुदा, आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी प्रेजेंस में आते हैं पिता, एक बार फिर से हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दे, हमारी दुआओं को सुन पिता परमेश्वर। जितने भी भाई बहन दुखों में, परेशानियों में हैं पिता परमेश्वर, उनके दुख समस्या जाए पिता परमेश्वर। दिन भर हमने जो भी गलती गुनाह की, उनके लिए हमें क्षमा करना पिता परमेश्वर। हम अपने गुनाहों से, अपनी गलतियों से तौबा करते हुए आपके सम्मुख आते हैं पिता। जितने भाई बहन पिता परमेश्वर अस्पताल में हैं पिता परमेश्वर, ऐसी बीमारियों से ग्रसित हैं जिनका इलाज डॉक्टरों के पास नहीं है, खुदावन उन्हें फ्री कर, उन्हें आज़ाद कर उस बीमारी से। जो शैतानी बंधनों में फंसे हुए हैं पिता परमेश्वर, जो झाड़ फूँक करने वालों के पीछे पड़े हुए हैं और अपना पैसा व्यर्थ कर रहे हैं, अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं पिता परमेश्वर, उन सभी को बुला जैसे हमें बुलाया, आवाज़ देकर एक एक जन को फ्री कर, आज़ाद कर। हीलिंग तेरी हीलिंग से वो लोग भर जाए पिता परमेश्वर। तेरा सुसमाचार सुनाया जाए, तेरे राज्य का विस्तार हो पिता परमेश्वर। इस्राएल के घराने के लोगों का विस्तार हो पिता परमेश्वर। तेरी भेड़ें पिता परमेश्वर, तेरी भेड़ें हैं पिता परमेश्वर, हमें तू चरा पिता परमेश्वर, हरी चराइयों में चरा पिता परमेश्वर। जैसे कि तूने वाचा बांधा है याकूब से, अब्राहम से पिता परमेश्वर, कि हाँ सचमुच हमें कभी ना त्यागेगा तो पिता परमेश्वर। हमसे हुए गलती, गुनाह और पापों को क्षमा कर पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी, एक बार फिर से हम सब भाई बहनों की प्रार्थना को सुन पिता परमेश्वर। जितने जन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, जितने जन इस समय पिता परमेश्वर आपको अपना समय दे रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन में पिता परमेश्वर बड़ा मिराकल होने पाए पिता परमेश्वर। उनकी आत्मिक उन्नति कर पिता परमेश्वर, उनकी ज़रूरतों को पूरा कर पिता परमेश्वर। उनके बच्चे आदर्श बने पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, हम जिस जगह जाए पिता परमेश्वर, वो जगह आशीषित हो। जिस काम में हाथ लगाए वहाँ आशीष पाए पिता परमेश्वर। सारे श्राप, सारे बंधन, सारी बीमारियाँ जाए यीशु के नाम से। हाँ पिता परमेश्वर, आपके नाम से शैतान की योजनाओं को खंडित करते हैं पिता परमेश्वर।
हे पिता परमेश्वर, इनकी नौकरी चाकरी में पिता परमेश्वर, इनके बिजनेस में, इनके खत्तो खदानों में पिता परमेश्वर आशीष और बरकत दे पिता परमेश्वर। ओ आसमान के जलाली पिता, ओ हमारे प्यारे खुदा, इन सबको पिता परमेश्वर ब्लेस कर, छू ले पिता परमेश्वर, पवित्रताई का जीवन दे इन्हें पिता परमेश्वर, व्यभिचार के पाप से बचा पिता परमेश्वर, चोरी से, झूठ से, गलत बातों से पिता परमेश्वर, बुरे विचारों से इन्हें बचा कर रख पिता परमेश्वर। एक एक जन को तेरे लहू के बाड़े से ढाक दे पिता परमेश्वर, एक एक जन ब्लेसिंग को पा रहे हैं पिता परमेश्वर। सचमुच ब्लेसिंग उतरे उतरे उतरे, पवित्र आत्मा छू ले, पवित्र आत्मा एक एक जन को छू ले। यू आर हीलिंग इन द नेम ऑफ द जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस। पिता आने वाली घटनाओं से, आने वाली विपत्तियों से, आने वाली मुसीबतों से इन्हें बचा कर रखने में महफूज रखना पिता परमेश्वर। अपनी महिमा ले पिता परमेश्वर, अपने राज्य का विस्तार कर पिता परमेश्वर, अपने ही लोगों के द्वारा पिता परमेश्वर। कलीसियाओं में, चर्चों में पिता परमेश्वर, जितने लोग सच्चे हृदय से, सच्ची आत्मा से पिता परमेश्वर तेरे आराधना करते हैं, वहाँ के लोगों को आशीषित कर। जो घर बैठे पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद कर रहे हैं, उन्हें आशीषित कर पिता परमेश्वर। जो हर वक्त पिता परमेश्वर तेरे नाम की दुहाई दे रहे हैं, उन्हें आशीषित कर पिता परमेश्वर। उनके दुखों को, उनकी मुसीबतों को दूर कर। जिन बहनों के पास संतान नहीं, उन्हें संतान दे पिता परमेश्वर। जिन भाई बहनों के पास पिता परमेश्वर चलने फिरने की सामर्थ्य नहीं, उनके टखनों में बल दे पिता परमेश्वर। जो बेबस लाचार हैं पिता परमेश्वर, उनके लिए सहायकों को भेज पिता परमेश्वर। जो भूखे प्यासे हैं, उनकी भूख प्यास को पिता परमेश्वर तृप्त कर पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी, तेरी महिमा, तेरी बड़ाई, तेरी तारीफ करते हैं खुदावंद। पृथ्वी के ऊपर और आसमान के नीचे पिता आपका ही एक नाम है जो हमें मुक्ति, उद्धार और सामर्थ्य दे सकता है पिता परमेश्वर। हमारा उद्धार कर पिता परमेश्वर, हमें पापों से बचा के रखा पिता परमेश्वर। एक एक जन को तेरे लहू के बाड़े से कवर करते हैं पिता परमेश्वर। अपनी प्रार्थनाओं को जो यस और नो में रिसीव कर रहे हैं पिता परमेश्वर, सचमुच वो आशीषित हो रहे हैं पिता परमेश्वर। जिनकी जॉब नहीं लग रही, उनकी जॉब लगने पाए पिता परमेश्वर। जो पेपर्स की तैयारियां कर रहे हैं पिता परमेश्वर, उनका अच्छा रिजल्ट आए पिता परमेश्वर। उनके जीवन में उन्नति हो पिता परमेश्वर। सचमुच पिता परमेश्वर, मसीह लोग जहाँ जाए पिता, एक पहचान हमारी बनने पाए पिता परमेश्वर। हम सच्चाई से, भलाई से और प्रेम से पिता परमेश्वर एक दूसरे के साथ व्यवहार करें पिता परमेश्वर। सहने की सामर्थ्य दे पिता परमेश्वर, हमारे क्रोध को दूर कर पिता परमेश्वर। शैतान के कोई चाल हमारे जीवन में चलने पाए खुदाबंद। धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। खुदाबंद आसमान के जलाली पिता, हमें विश्वास है कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना, उसका उत्तर दिया। प्रार्थना आपके मीठे मधुर नाम में मांगते हैं, सुने और सुनकर ग्रहण करें। आमीन आमीन आमीन। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, सचमुच हमने प्रार्थना करे और हमारी प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। जब हम खुदावंद की हुजूरी में बैठते हैं तो सचमुच वो खुदावंद बहुत ही खुश होता है कि मेरे बच्चे मुझसे बातचीत कर रहे हैं। तो हमें चाहिए कि हम प्रार्थना करें और उस खुदावंद का धन्यवाद करते रहें। और जैसे कि सभा उपदेशक अध्याय में बताता है कि मनुष्य के लिए जीवन भर भलाई और आनंद करने के अलावा कुछ भी अच्छा नहीं है, सब व्यर्थ है। हमें संसारिक धन के पीछे नहीं पड़ना है, हमें आत्मिक धन की खोज करनी है। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब आप परमेश्वर की हुजूरी में बैठेंगे, प्रार्थना करेंगे, तो ऑटोमेटिक आपका जीवन चेंज हो जाएगा और शैतान आपके जीवन में कोई बुरे काम नहीं होने देगा। आपके विचार बदल जाएंगे, आपके बोलने चालने का तरीका बदल जाएगा, आपका नेचर एकदम चेंज हो जाएगा और लोग जानेंगे कि हाँ, ये मसीह लोग हैं। सचमुच अपने घरों के झगड़ों को, लड़ाइयों को हमें दूर करके परमेश्वर की प्रेजेंस में ज़्यादा से ज़्यादा रहना है। ऐसा आप करके देखिए, सचमुच आपका जीवन एकदम बदल जाएगा। नामुमकिन काम भी हाँ हो जाएंगे और जो आप चाहते हैं वो आपको मिलता जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। ऐसे ही हम प्रार्थना में आगे भी मिलेंगे, वचन के साथ मिलेंगे, जैसे उस खुदावंद की इच्छा होगी। तो इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा जय मसीह।